देखो अपने ऊपर अगर कम प्रेशर डालोगे ना, यार मुझे एक दिन में मुझे 80% चाहिए प्रॉफिट, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोचोगे कि यार मुझे अगर ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ मेरा 5-6%, तो अगर आप कम टारगेट लेके रखोगे ना कि मेरे कैपिटल पे अगर 4-5% का गेन आता है तो इट्स गुड, अच्छा है, आप उससे ज़्यादा अर्न कर लोगे, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता है बड़ा पैसा बनाने का। लेकिन आप पहले ही इतना प्रेशर बना लेते हो कि यार मुझे 1 लाख का 2 लाख करना है, इसके चक्कर में आप गलत डिसीजन लेते हो, गलत गलत क्वांटिटी होता है, पोजीशन साइजिंग आपका गलत होता है, उसके चक्कर में आपका नुकसान होता है। क्या ही साला साइड में चल रहा है सर। ट्रेडिंग हर कुछ से मंथली कितना अर्न कर लेते हैं? अ, आप बस चाहिए, आपसे बस मोटिवेशन चाहिए सुन के। देखो देखो हेमंत कुमार, अगर आप देखो, पहला बात तो ये इरेगुलर इनकम आता है, इधर से आप रेगुलर इनकम मंथली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, आप परसेंट में देखा करो, ठीक है। अगर मैं अपना बात करूं तो अगर मेरे कैपिटल पे, ठीक है, अगर मंथली 10 से 12% आता है ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ, मतलब ये तो एक एक्सट्रीम लेवल का, अगर मेरे कैपिटल पे 10 से 12% का गेन रहता है मंथली, बता रहा हूँ, तो मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहता हूँ। मुझे पता होता है कि ये आगे चल के कंपाउंडिंग होके मेरा बहुत बड़ा पैसा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इस वजह से। लेकिन यही सेम स्टार्टिंग का अगर फेज़ का बात करूँ ना, तो मुझे हर एक दिन 10% से ऊपर चाहिए होता था, ठीक है, हर दिन। इसके चक्कर में नुकसान होता है, गलत टारगेट सेट करके रखते हैं लोग कि यार, उसी में नुकसान होता है। सोचो ना, आप 10% अगर मंथली का टारगेट रखते हो, तो स्टॉक मार्केट कोई बड़ी चीज़ नहीं है इधर से निकालना, ठीक है, आप आराम से निकाल सकते हो अगर आप 10% का टारगेट रखते हो तो, ठीक है, अगर आप सही से काम करोगे। लेकिन यही अगर आप सोचो कि 50-60% का टारगेट बना लिए कि यार मुझे मंथली कम से कम 60-70-80% चाहिए, इससे कम में तो मेरा कुछ है ही नहीं, तो फिर बहुत ही ज़्यादा पीयर प्रेशर आ जाता है कि आपको बनाना है उतना। कम टारगेट रखो, आपका ज़्यादा ही बनेगा, ठीक है। कैपिटल मेरा काफ़ी बड़ा है तो बिग साइज है, तो मैं नंबर में नहीं बताऊंगा, परसेंट में ही बताता हूँ, ठीक है, परसेंट में मैं बताता हूँ कि अगर 10 से 12% अगर आता है तो आई एम हैप्पी, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि वो साल में डबल हो जाएगा आपका कैपिटल, ठीक है, जो भी आप कैपिटल यूज़ करते हो वो एक साल में आपका डबल से ज़्यादा हो जाएगा। आपको एक लॉजिकल चीज़ बताता हूँ, सपोज़ कि आपके पास 5 लाख है, ठीक है, 5 लाख, और आप ऐसा सोचते हो कि मुझे साल में डबल करना है, ठीक है, आपको मंथ में बस कितना 8-10% का गेन चाहिए, ठीक है, उस कैपिटल पे 5 लाख पे। अगर आप सही तरीके से रिस्क मैनेज करके काम करोगे, ध्यान से करोगे, ठीक है, तो अगर आप 10-10% निकालना शुरू करते हो, या फिर 8-10% मंथली का बता रहा हूँ, कि अगर आप सही से सीख के करोगे तो ये इसमें पॉसिबल है। इधर जब नुकसान हो सकता है पूरा 100%, तो क्यों नहीं 8-10% प्रॉफिट हो सकता है। तो सोचो कि अगर आपका ईयर एंड में वो डबल हो जाता है, एग्जाम्पल लेते हैं, वो 5 का 10 हो जाएगा, तो 10 जब होगा तो आप सोचो कि आपका जो ईयरली पैकेज है वो 5 लाख है, जो कि इंडिया में जितने भी जॉब लगते हैं ना, मोस्टली 30-35 हज़ार 40 हज़ार का नौकरी होता है, ठीक है, वो ऐसा होता है, आप उससे ज़्यादा आप इधर अर्न करोगे। फिर वो अगले साल कंपाउंडिंग भी होता है, जैसे इस साल आपने अगर 5 लाख से ट्रेड किया, तो अगले साल आप 10 लाख से ट्रेड करने वाले हो, ठीक है, उसके अगले साल आप 20 लाख से, मतलब इस तरह से आपका साइकोलॉजी भी ट्रेन होगा, और सही तरीके से लॉजिकल वे में मार्केट से आगे बढ़ोगे। दिक्कत यही होता है कि हमें तुरंत 5 का 10 चाहिए, इसके चक्कर में वो 5 का 0 हो जाता है, 5 का 2.5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर कर्जे में चले जाएंगे। पूरा हम क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या टारगेट बनाते हैं, इस पे पूरा गेम है, ठीक है। इधर जितना जल्दी आप समझोगे ये गेम को, उतना आसान लगेगा, मज़ा आएगा।